तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। मुत्तकी तालिबान के पहले ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो भारत की यात्रा कर रहे हैं। उनके दौरे पर सभी की निगाहें टिकी है। इस दौरान वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर और मुत्तकी के बीच क्या बातचीत होगी, इसके बाद अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों की दिशा कैसी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मुत्तकी के भारत प्लान में ऐसी यात्रा शामिल है जिसने इस सवाल को जन्म दे दिया कि आखिर मुत्तकी का एजेंडा क्या है, वो अफगानिस्तान से क्या सोच कर आए। दरअसल मुत्तकी अपने भारत दौरे के दौरान ताजमहल और भारत के प्रसिद्ध दारुल उलूम देवबंद मदरसे का भी दौरा करेंगे। 11 अक्टूबर को मुत्तकी दारुल उलूम देवबंद मदरसे जाएंगे। आपको बता दें कि देवबंद मदरसे में कुछ अफगान छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं। कई तालिबान नेता इस मदरसे को बहुत सम्मान देते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे की स्थापना दारुल उलूम देवबंद की तर्ज पर ही हुई थी। कई वरिष्ठ तालिबान कमांडर और नेता इसी मदरसे में पढ़े हैं। दारुल उलूम हक्कानिया के संस्थापक मौलाना अब्दुल हक ने भारत के बंटवारे से पहले 1947 में देवबंद मदरसे में पढ़ाई की थी और वहां भी पढ़ाया था। उनके बेटे समी उल हक को तालिबान का पिता कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दारुल उलूम हक्कानिया ने तालिबान कमांडरों और नेताओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी देवबंद का दौरा करेंगे। वहीं मुत्तकी की इस यात्रा को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। देश के प्रमुख रणनीतिक सलाहकार ब्रह्मा चेलानी का मानना है कि मुत्तकी की भारत यात्रा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन मुत्तकी का स्वागत करना तालिबान को मान्यता देने की दिशा में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुत्तकी की इस यात्रा के साथ ही ये सवाल उठ गया है कि क्या भारत सरकार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देगी। भारत तालिबान सरकार के साथ संपर्क में है, वहां मानवीय आधार पर मदद भेजी जा रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री काबुल की यात्रा कर चुके हैं। वहां स्थित भारतीय दूतावास का काम भी शुरू हो गया है। बावजूद इसके भारत ने सरकार को मान्यता नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र भी तालिबान सरकार को वैध नहीं मानता। इस वजह से भारत में तालिबान की तरफ से निर्धारित झंडे को मान्यता नहीं दी जाती। नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान के दूतावास के बाहर अभी भी पूर्व अशरफ घनी सरकार के कार्यकाल के अफगानी झंडे का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं भारत के रणनीतिक हितों के लिए तालिबान की नहीं बल्कि अफगानिस्तान की जरूरत है। ऐसे में ये भारत के कूटनीतिक हित में है कि चाहे वहां की जो भी सरकार हो, भारत के साथ संबंध बेहतर रखे जाए। भारत भविष्य में ईरान में चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान से जोड़ने की मंशा रखता है। इसके जरिए भारतीय उत्पादों को बहुत ही आसानी से पहले मध्य एशियाई देशों और उसके बाद यूरोपीय बाजार में भेजा जा सकेगा। चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल मध्य एशिया के वो सभी देश कर सकते हैं जिनके पास अपना बंदरगाह नहीं है। यही नहीं, तालिबान से बेहतर संबंध होने की वजह से पाकिस्तान उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकेगा।